हेलो स्टूडेंट्स, मैं रनाट अर्जुन सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ये जो है क्लास 10th का चैप्टर 8 है। ठीक है, इसका ओल्ड सिलेबस कुछ और था, न्यू सिलेबस कुछ और हो गया। ठीक, ओल्ड सिलेबस कुछ और था, न्यू सिलेबस कुछ और हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि ओल्ड सिलेबस में टोटल एक्सरसाइज 4 था, लेकिन इसमें एक एक्सरसाइज को कट कर दिया गया, हटा दिया गया सिलेबस से। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट था। इंपोर्टेंट चीजों को क्या किया गया है, हटाया गया है। सभी चैप्टर, मतलब कि अनेक चैप्टर में कोई जो खास चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। यानी कि सिलेबस को एकदम छोटा कर दिया एनसीईआरटी। अब जो है इस चैप्टर में हमें टोटल 3 एक्सरसाइज की जानकारी लेना है। पहले हमको 4 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ता था, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। लेकिन अब 4 नहीं पढ़ना, 3 पढ़ना है। कितने पढ़ना है? 3 एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को गोली मार दिया, गोली मार करके हटा दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। अब सिर्फ इन 3 लोगों का काम है, तुम भैया जाओ। लेकिन हम जो है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सभी एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक, तो आज तो सबसे पहले कौन सा 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, इनका मान कैसे निकलेगा, इनकी जानकारी, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला। 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है, उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है कुछ विशिष्ट 8.2 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के, यानी कि जिसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6, इनके वैल्यू हम निकाल पाते हैं कहां कहां, तो 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 5 कोणों का मान पता करते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है 5 कोण पे हम लोग प्राप्त करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। ठीक है, अब जो है फिर है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पूरा कोण। अब पूरा कोण याद करो, पूरा कोण कहते किसे हैं, तो 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे पूरा कोण कहते हैं। अगर मान लो एक मान लिया हम 30, तो दूसरा हो जाएगा 60, तो 30 + 60 90। ठीक, तो इसमें पूरे कोणों के बारे में चर्चा करना है। फिर आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। जैसे हम लोग बहुपद में पढ़ते हैं सर्वसमीका। ठीक है, तो यहां पे है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी कि फार्मूला, सूत्र। यहां पे सूत्र जो है, सूत्र के जानकारी लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। अब जो है बात आती है कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति को हम कैसे समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है, यहां पे अगर त्रिकोणमिति को हमने लिखा, और त्रिकोणमिति को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तब क्या निष्कर्ष निकलता है, तो समझेंगे त्रिकोणमिति को हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने से त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति को जब हम तोड़ते हैं तो 3 भागों में टूटता है, 3 पार्ट में टूटता है। कौन कौन पार्ट, तो त्रिकोणमिति। अब त्रि का मतलब होता है बबुआ 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मियां माप।
यानी कहने का मतलब है कि जिस चैप्टर में 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ना है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब 3 कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। अब 3 कोण त्रिभुज में होता है तो कौन सा त्रिभुज इसमें पढ़ना है? तो बबुआ समकोण त्रिभुज पे आधारित है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित चैप्टर है। अब समकोण त्रिभुज की जानकारी तो आपको होगी ही, क्योंकि 9th 8th सभी क्लास में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 90 डिग्री के बराबर होता है। और अन्य 2 कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। अब समझना, मान लो कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें हमने 90 दे दिया समकोण को, क्योंकि समकोण 90 डिग्री होता है। तो बच गया कितना? 90। अब जो है त्रिभुज के तो 3 कोण होते हैं, जिसमें एक कोण 90 हो गया, तो जो ये 90 बचा ये कितने पार्ट में बटेगा? 2 एंगल पर बटेगा। जो 2 एंगल बच गया, यानी कि कोई भी 30 60 15 75, यानी कि न्यून कोण में क्या होगा? ब्रेक होगा, टूटेगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 जो है 2 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि इकलौता कोण 90 हो गया। अब बच गया 90, तो 90 को अगर तोड़ेंगे तो न्यून कोण में ही टूटेगा। और सम त्रिकोणमिति में हम लोग जितना मान प्राप्त करेंगे 8.1 में, यानी कि साइन थीटा फार्मूला से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो है इनका मान जो हम लोग निकालेंगे फार्मूला द्वारा, वो कभी भी निकालेंगे तो न्यून कोण से निकालेंगे। न्यून कोण पर ही थीटा का मान, यानी कि थीटा को पुट करके, और हम लोग इन सभी त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। यहां पहले बताया गया कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो अब जो है हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझेंगे। और समकोण त्रिभुज का में जो पाइथागोरस प्रमेय था, जो पाइथागोरस बाबा पाइथागोरस प्रमेय दे करके और चल बसे, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। किसमें? तो त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में। तो आइए आगे इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज को समझेंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है क्या? 90 डिग्री के बराबर। यही होता है समकोण, 90 डिग्री। ठीक है। और ये जो 2 कोण बच गए यहां और यहां, यानी कि अगर इसका नाम दें ए बी सी, तो जो कोण ए और कोण सी है, ए भैया न्यून कोण होता है। ये क्या होता है? न्यून कोण होता है, न्यून कोण। ठीक। अब जो है
समकोण त्रिभुज के प्रत्येक साइड का भी नाम है, यानी कि प्रत्येक भुजा का भी नाम है, ठीक है। और भुजा का नाम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं उनका फॉर्मूला नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है एक कर्ण होता है, महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये भुजा का नाम कर्ण है, ठीक है। ये जो नीचे सुता हुआ है, सोया हुआ यानी कि लेटा हुआ, इसको आधार कहेंगे बबुआ। और ये जो खड़ा है ये हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है, ये सुतता नहीं है। तो जो खड़ा रहता है उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कर्ण हाइपोटेनस इंग्लिश में, तो इसको हम H द्वारा सूचित करेंगे। आधार यानी बेस, तो इसको B द्वारा रिप्रेजेंट सूचित करेंगे। लंब परपेंडिकुलर तो P द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दे करके गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो उन्होंने बोला था कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि बड़ी भुजा आपका कर्ण है और छोटी भुजा आधार और लंब है। आधार और लंब ही ऐसा भुजा है जो 90 डिग्री का निर्माण करता है, समकोण का निर्माण करता है। देखो, लंब और आधार है, यही क्या किया है? समकोण यानी कि समकोण यानी कि 90 डिग्री का निर्माण किया है। पाइथागोरस पर में अगर ऐसे बोला जाए, भुजा जो दिया हुआ है उसके आधार पे, तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि क्या फॉर्मूला दिए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी इसका हम लोग किससे सूचित करते हैं उसके बारे में जाने हैं कि कर्ण H, आधार B और लंब P। तो यहां लिख सकते हैं हम कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपका यह क्या हुआ? मेन फार्मूला हुआ। मेन फार्मूला क्या हुआ? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से हम 3 फार्मूला ज्ञात करेंगे। किसका? समकोण त्रिभुज का। पहला, अगर हम H छोड़ते हैं इधर तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक फार्मूला आया। अगर यहां से दूसरा फार्मूला हम फाइंड आउट करना चाहें तो P स्क्वायर इधर छोड़ोगे, B स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अभी भैया जाकर के इधर माइनस हो गया तो हो गया माइनस B स्क्वायर। P स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक। अब तीसरा, यही पे कर लेते हैं। तीसरा, B स्क्वायर बराबर, अब B स्क्वायर छोड़ोगे तो P स्क्वायर दीदी जाके इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहां से हमें 3 फार्मूला मिला। H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये काम देगा कब? जब त्रिकोणमितीय अनुपात को सोल्व करेंगे तब। अब जो है इधर देखा जाए, इसका यूज कहां करेंगे? मान लो एक दिया है P बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, और बोल दिया कि भैया H निकालो। H बराबर वाट? तो H बराबर फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर अंडर रूट P कितना बबुआ? P कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
यहां से आ गया 9 प्लस 4 चौके 16, जोड़ोगे आ जाएगा √25। अब इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आया। यानी इससे इसका कहने का तात्पर्य है कि आपका 2 वैल्यू पता रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। यहाँ P और B दिया हुआ था, H निकाल लिया। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि P बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और H बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आपसे बोल दे कि B निकालो भैया, तो B वाला फार्मूला लगा देंगे। तो B वाला फार्मूला क्या है? B बराबर √H² माइनस P²। H है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 आ जाएगा 144, यानी 144। 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब मान लो दिया हुआ है B बराबर 8 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो आपसे P बोल देगा, तो P बराबर होता है √H² माइनस B²। अब H कितना? 17 का स्क्वायर 289 माइनस B 8 का स्क्वायर 64। जब इसको घटाओगे तो 225 आएगा, और 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का, यानी P आ गया कितना? 15 सेंटीमीटर। तो हमने 3 फार्मूला की जानकारी ली, तीनों फार्मूला को हमने यूज भी किया। कैसे हम मान निकालते हैं, यानी कि 2 चीज दिए रहेंगे तो तीसरा मान कैसे निकालेंगे। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उनका पहले पूरा नाम जानेंगे कि पूरा नाम उसका क्या है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम होता है इसका, पहला होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर है सेकेंड, कॉसेकेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट। इसका शॉर्ट नाम होता है साइन, इसमें से हट गया, कॉस हो जाता है, INE हट गया, टेन सिर्फ हो जाता है, फिर कॉट होता है, सेक और कॉसेक। ठीक, इसी में का थीटा, यानी कि साइन का थीटा, साइन का थीटा, कॉस का थीटा, टेन का थीटा, कॉट का थीटा, सेक का थीटा और कॉसेक का थीटा। तो यही क्या हो जाता है? साइन का थीटा, यहां पे साइन थीटा होता है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ते हैं इसको क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये नहीं कि साइन और कोसाइन नहीं पढ़ते। ठीक, हम लोग ए पढ़ते हैं, ए, यानी कि सबके पीछे क्या लगा रहेगा? थीटा लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला अगर हिंदी में देखो तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, सेक का हो जाएगा आधार बटा कर्ण और कॉसेक का लंब बटा कर्ण।
अब जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म बताया था कि लंब को पी कहते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। उस वे में अगर लिखना चाहें तो लंब बटा कर्ण यानी पी बटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच हो जाएगा। लंब बटा आधार यानी पी बटा बी होगा। आधार बटा लंब यानी बी बटा पी होगा। आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच होगा और लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या जानकारी हासिल की कि सीरियल नंबर 1 से 6 तक, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं तो कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक, शॉर्ट नाम इसका हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का फुल नाम था। ठीक, का थीटा यानी कि इसमें साइन का थीटा साइन थीटा होता है, कॉस का थीटा कॉस थीटा, टेन का थीटा टेन थीटा, कॉट का थीटा कॉट थीटा, सेक का थीटा सेक थीटा और कोसेक का थीटा कोसेक थीटा। ठीक, अब इसका जो है फार्मूला हमने यहां से प्राप्त किया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप देखो इधर क्या, इसका इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन था, ये इंग्लिश वर्जन है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आओ। अभी अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या फार्मूला को जाना। तो फार्मूला क्या था, पहला साइन थीटा बराबर पी बटा एच, दूसरा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तीसरा टेन थीटा बराबर पी बाई बी, चौथा कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, पांचवा सेक थीटा बराबर क्या एच बाई बी और छठा कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ठीक है, इसको एक आसान ट्रिक से आप याद कर सकते हैं जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है ना। घर में ये बराबर जब बच्चा और पिता होते हैं, बच्चे और बाप में हमेशा ये जो है बात चलते रहती है ना। उसके थ्रू ही हमने क्या कर लिया, इसका फॉर्मूला बना दिया ट्रिकली। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, जैसे पिताश्री जो हैं, जैसे कोई बहुत सारे आदमी जॉब करते हैं। ठीक है, तो जॉब करने के दौरान पिता क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं। तो उनका एक छोटा बच्चा था, तो बच्चा क्या बोला कि पापा बाय पापा। ठीक है, पापा बहुत जल्दीबाजी में थे, बबुआ क्या थे, बहुत जल्दीबाजी में थे। तो जैसे भी हम लोग भी घर में अगर हमारे भी पिताजी अगर जल्दीबाजी में होते हैं तो बोलते हैं कि पापा हमें जीन्स खरीदना है, तो हाँ हाँ खरीद लेना। ठीक है, 2 बार हाँ हाँ का यूज करते हैं। तो वैसे ही बहुत जल्दीबाजी में थे, तो बचवा क्या बोला कि पापा पाया पापा, तो बाबूजी बोले क्या, हाँ हाँ बाय। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में थे, बहुत जल्दीबाजी में। तो पी से कोची होता है बबुआ, प होता है, और एच से कोची हो जाता है, ह हो जाता है। ले, बी से ब, एच से ह, पी से प, बी से ब। बन गया, क्या बना, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 गो का फार्मूला देखो एज इट इज नीचे है। ठीक, यानी इस ट्रिक से आप साइन कॉस और टेन का फार्मूला याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या थे, पिताजी बहुत जल्दीबाजी में थे, हाँ हाँ बाय बोल दिए। और बचवा एटीट्यूड वाला था, समझा, बचवा कौन था, एटीट्यूड वाला था। जैसे ही बाबूजी बोले हाँ हाँ बाय, कि बबुआ फिर से रिपीट कर दिया, पापा
किधर, बाय पापा, यानी पापा बाय पापा, फिर बोल दिया तो बबुआ एच बटा पी, एच बटा बी, बी बटा पी, बी बटा पी। अब याद रखना साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक, तो यहां से क्या पता चला कि साइन को जब हमने पलटा दिया, साइन को पलट दिया कॉसेक थीटा, कॉस को पलट दिया, सॉरी हाँ कॉस को पलट दिया सेक थीटा, और टेन को पलट दिया कॉट थीटा। यानी कि यहां से अगर आपको सीरियल वाइज याद रहेगा कि साइन कॉस्टेंट कॉसेक से कॉट, साइन कॉस्टेंट कॉसेक से कॉट, यानी कि पापा बाय पापा हाँ हाँ बाय में साइन कॉस टेन बन गया, और हाँ हाँ बाय पापा में कॉसेक से कॉट बन गया। यानी 6 फार्मूला आपके पास नजर के सामने है। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे तो 1-2 एग्जांपल आज करवा देते हैं, और इसके बाद अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में हम करवाएंगे। दो क्वेश्चन है बोर्ड पे। पहला है साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, नहीं तो फिर आपको ट्रायंगल बना करके दिया रहेगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हमको निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा का होता है B/H, आधार बटा कर्ण। तो भैया तो B तो निकालना पड़ेगा, तो B किससे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है जो उससे निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्व में कि गिवन दिया है का साइन थीटा बराबर 4/5, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक, तो हमारा यहां से P कितना 4 और H कितना 5, B बबुआ निकाल लो √H² - P², H कितना 5, तो 5×5 = 25, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5×5 = 25, 4 चौके 16 आ गया √9, 9 का वर्गमूल 3। B हमें मालूम हो गया 3, अब आसानी से निकाल सकते हैं क्या क्या, तो cos थीटा और tan थीटा फॉर्मूला रखो B/H, और इसका होता है P/B, है ना। B/H, B बबुआ 3, H कितना 5, B यानी P कितना 4, B 3, तो 4/3 cos थीटा B/H 3/5, tan थीटा P/B 4/3 निकल गया। इधर देखो सॉल्यूशन गिवन का दिल है, तो tan थीटा बराबर 0.75 ले। ये क्या हो गया सर, आप तो बट्टा वाला बताए थे, पॉइंट वाला कहां से आ गया, तब पॉइंट वाला भी बनाएगा, कैसे बनाएगा देखो देखो। अब बबुआ पॉइंट हटाओगे नीचे कितना 00 है ना, 25 या 75, 25 चौके 100 आ गया। tan थीटा बराबर 3/4, 3/4। इसका फार्मूला लिख दो P/B। अब साइन में आता है H, सेक में आता है H, तो H निकालना पड़ेगा। हमें क्या क्या ज्ञात है, P ज्ञात है 3, B ज्ञात है 4, हम यहां से H निकाल लेंगे बाबू। तो H का फार्मूला क्या होता है, रख दो H बराबर P² + B²। P कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, और B कितना 4,
तो 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट कर दिया। घबराना मत, आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगला को आता है। आपने क्या किया है, यहां से इसको ऐड करोगे तो शायद 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना बबुआ, 5, कितना 5, तो ले एच आ गया। हमको निकालना क्या है, 2 चीज, साइन थीटा और सेक थीटा। फार्मूला लिख दो और इसको बैठा दो, हो गया। साइन थीटा बराबर पी बटा एच और एच बटा बी। पी कितना 3, एच कितना 5, एच कितना 5 और बी कितना 4। ले बन गया, हो गया। कुछ नहीं करना था। अब जो है अगला, यानी कि आपका जो है पहले बुक का एक्सरसाइज अथी एग्जाम्पल करवाएंगे, बुक का जो एग्जाम्पल है टोटल, अब इसके बाद प्रश्न, ठीक है। तो इसका 8.1 का 1-2 क्लास और, यानी कि 1-2 वीडियो और जाएगा, ठीक है। उसमें 8.1 क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए कि आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन पर क्लिक करके, और लिखल होगा ALL, उस पर छू देना, ठीक है। ताकि जितना वीडियो हम डालेंगे, समझ रहे हो बात को, जितना वीडियो डालेंगे सब तुम्हारे पास मोबाइल में पहुंच ही जाएगा। हम यहां डालेंगे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ठीक। धन्यवाद।